आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कारम। बातें सुन एक टुक उसे ही देखे जा रहा था। तब अहान अपना प्यार जताते हुए कहने लगा, तुम्हें देखने को मन करता है। हर वक्त आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा रहे ये दिल चाहता है। तुम्हें सामने पाकर धड़कन मेरी तेज हो जाती है। तुम्हें देखकर एक सुकून सा मिल रहा है। अगर ये प्यार है तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुन छाया अपनी नजरें झुका लेती है, मानो उसके दिल में हजारों फूल खिल गए हों। वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। आहन छाया से कहता है, मेरी तरफ देखो छाया। जब छाया ने आहन की तरफ देखा तो आई लव यू कहते हुए आंख मार दी। छाया खुशी से झूम उठी। आहन को अपनी बाहों में भरना चाहती थी। यही हाल आहन का भी था। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाना चाहते थे, लेकिन छत पर होने की वजह से आहन रुक गया तो छाया शर्मा सी गई। आहन ने उसके हाथ को हल्का सा टच किया तो छाया का दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ न कहा, नजरों को नीचे कर लिया। आहन ने प्यार से कहा, क्या तुम मुझे फोन करोगी? छाया ने हाँ में जवाब दिया। ऐसे ही दोनों की बातें होती। कभी कभी आहन अपनी भाभी मीरा से कहता, भाभी आपकी बहन बहुत अच्छी है ना? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बहुत अच्छी है, एकदम चुलबुली सी। हंसना, मजाक करना, इधर उधर घूमना, मीठी मीठी बातें करके सबका दिल जीत लेती है। मीरा ने मजाक में कह दिया, कहीं उसने आपका दिल तो न चुरा लिया? आहन एकदम बोल पड़ा, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। आप पूरे पूरे दिन घर में रहती हैं, सोचा आपसे बात करके आपका मन बहला दूं, बस, और कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद मेरा अपने मायके जा रही थी तो आहन कहने लगा, भाभी, मेरी छुट्टियां चल रही हैं, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? हंसते हुए मीरा ने कहा, क्यों नहीं, चलो। आहन मीरा के साथ उसके मायके गया तो छाया आहन को देखकर इस प्रकार खुश हुई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। पूरे परिवार ने तीनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। आनंद मीरा को कुछ दिनों के लिए छोड़कर जाने लगा तो उसने आहन से कहा, तुझे नहीं चलना? मीरा ने आहन पर अपना हक जताते हुए कहा, क्या आहन मेरे साथ यहाँ नहीं रुक सकते? हाँ हाँ, रुक सकता है, पहले आहन से पूछ तो लो कि वह यहाँ रुकना चाहता है या नहीं। आनंद आहन की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ रुकना चाहते हो? हाँ भैया, रुकना चाहता हूँ। कपड़े लाया है? हाँ भैया, लाया हूँ। फिर मीरा ने बहुत ही प्यार से आनंद से कहा कि आप मुझे लेने मत आना, मैं और आहान दोनों घर आ जाएंगे। मुस्कुराते हुए आहान भी बोल पड़ा, हाँ भैया, हम दोनों आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मीरा और आहान दोनों खुश हुए। आहान कुछ ज्यादा ही खुश था। सभी साथ बैठते, बातें करते, कुछ न कुछ खेल खेलते। 2-3 दिन बाद मीरा की सहेली मीरा को बुलाकर ले गई। छोटा भाई बाहर बच्चों के साथ खेलने चला गया। मम्मी पापा अपने काम में व्यस्त थे। आहान टीवी देख रहा था। तभी छाया नहाकर भीगे भीगे बालों के साथ कमरे में आकर आहान की गोद में बैठकर उसे लिपट गई। आहान एकदम चौंकते हुए बोला और उसे धक्का मार दिया। कहता है, कोई देख लेगा, दूर हटो। छाया अपने आप को संभालते हुए मुंह बनाते हुए कहती है, कोई नहीं देखेगा, घर में कोई नहीं है। आहान मुस्कुराते हुए बोला, सच्ची? हाँ सच्ची, छाया ने अपनी कसम खाते हुए कहा तो आहान प्यार भरी नजरों से देखते हुए छाया को अपनी बाहों में कस लेता है। मासूमियत चेहरे के साथ आहान छाया से कहने लगा, छाया, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? छाया ने आंखों में आंखें डालते हुए प्यार भरे अंदाज के साथ हाँ में जवाब दिया। आहान ने उसको गाल पर किस किया तो छाया भी उसे गाल पर चूम लेती है। आहान माथे पर चूमता है तो छाया उसकी नाक पर चूमती है। आहान उसके होठों की तरफ देखकर अपनी उंगली उसके होठों पर रख देता है। होठों पर किस नहीं करोगे? छाया ने आहें भरते हुए कहा तो आहान मुस्कुराते हुए बोला, मन तो है, पर करूंगा नहीं। नीचे निगाहें करते हुए छाया ने कहा, क्यों? नहीं यार, अभी नहीं, फिर कभी। अगर होठों पर किस करूंगा तो मुझे कुछ और भी चाहिए। छाया शर्मा जाती है और उसके सीने पर अपना सर धर लेती है। आंखें बंद कर कर एक लंबी सांस लेती है। कहती है, क्या हम दीदी को अपनी सारी बात बता दें? मेरा आपके साथ रहने का मन करता है। नहीं, अभी नहीं, मना करते हुए आहार ने बहुत प्यार से उसे समझाते हुए कहा, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। अगर तुम मम्मी पापा को पसंद नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने बगावत की तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए तुम्हें मुझे अपने पैरों पर खड़ा तो होने दो, फिर ले जाऊंगा जहाँ तुम कहो वहाँ। कहाँ तक पढ़ना चाहते हो और क्या बनना चाहोगे? छाया ने प्यार से पूछा।
प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, किस सब्जेक्ट की प्रोफेसर बनोगे? मैथ का। यह सुन उसके मुंह से निकला, अरे बाप रे, मैथ, ये तो बहुत कठिन है। हाँ पता है, अब भी तो मेरे पास मैथ है। मैं मैथ से ही तो 11वीं पढ़ रहा हूँ। पता है, मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी पापा जाने नहीं दे रहे हैं। फिर एकदम अहान बोल पड़ा, अच्छा एक बात बताओ, भाभी कह रही थी कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं करता। उदास चेहरे के साथ छाया ने कहा, सही कहा दीदी ने। रौब जताते हुए अहान कहा, मेरे 10वीं में 97.8% आई थी और मैं चाहता हूँ। उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी थी, छाया बीच में ही बोल पड़ी, ऐसा है मुझसे नहीं होगी ये पढ़ाई वढ़ाई, मेरा मन नहीं करता। अहान ने अपना हाथ उसके गाल पर रखते हुए कहा, मेरे लिए भी नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 75% ले आओ। कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें कौन पढ़ाएगा, मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। यह कहकर उसने उसके माथे को चूम लिया। मासूम चेहरे के साथ छाया ने कहा, आप पढ़ा दोगे मुझे? तो मैं जरूर पढ़ूंगी। आहा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, भाभी से तुम बात करना हमारे घर पर आने के लिए। फिर भाभी भैया से पूछेंगी, फिर तुम हमारे घर आ जाओगी और मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है? छाया ने भी ठीक है कहा। फिर एकदम आहान उठा, अरे यार मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उत्सुकता से छाया ने पूछा, क्या? आहान ने अपने बैग से एक छोटा सा फोन निकालकर छाया को दे दिया। ये लो तुम्हारे लिए, हमेशा तुम ही फोन करती हो, अब मैं भी तुम्हारे पास फोन कर लिया करूंगा। छाया फोन देकर खिल उठी, लेकिन अभी किसी को बताना नहीं, छुपा कर रखना। आहान गंभीर रूप से बोला। छाया ने हाँ में सर हिलाया। जब भी दोनों को मौका मिलता मीठी मीठी बातें करते, हसीन सपने बुनते। आहान छाया को अपनी बाहों में लेता तो एक राहत भरी सांस लेता, उसे एक सुकून सा मिलता। छाया भी यही सोचती कि यह पल यहीं थम जाए। एक हफ्ता कैसे बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। जब मीरा के जाने का टाइम आया तो छाया की आंखें नम हो गईं। आहान ने अपने आप को मुश्किल से संभाला। मीरा अपने देवर आहान के साथ ससुराल आ गई। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनिए तेरे इश्क में पागल। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी का ये वाला पार्ट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी कहानी के साथ नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।